तो हमारे छोटे छोटे संत हैं, बाल मुनि हैं और साध्वियां भी हैं। तो जो इस गर्मी में भी यात्रा कर रहे हैं, ये भी बहुत एक बड़ी बात ही है। इस फिर भीषण गर्मी में भी, एक दो महीना भीषण गर्मी में भी यात्रा, कभी शाम को फिर सुबह धूप हो जाना, और कितनी धूप चढ़ने के बाद चलते चलते पहुंचना, पसीने से शरीर तर बतर, यह भी बहुत बड़ी तपस्या है। ऐसा आराम के प्रतिकूल एक कार्य है। यहाँ कहाँ ऐसा आराम है? ये गर्मी में चलते रहना, पैदल चलते या साधन को चलाना करना, ये भी बहुत एक बड़ी तपस्या की और साधना की बात की, गर्मी को भी सहन कर लेना। और यह नहीं सोचना भी करे क्या रोज का उठा पटक है, सुबह चलो और फिर कई बार शाम को चलो, और वो प्रसन्नता से चलते रहना, वो बहुत अच्छी बात है। चित्त में प्रसन्नता रहे, कठिनाई में भी कठोरता में भी चित्त प्रसन्न रहे। तो चित्त की प्रसन्नता जीवन की एक बहुत अच्छी उपलब्धि होती है कि चित्त हमारा प्रसन्न रहे, कठिनाई में भी प्रसन्न रहे। वरना कठिनाई आई आदमी कुमड़ा जाए, मुरझा जाए, घुटने टेक दे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हर कठिन जीवन घड़ी में फूल बनकर मुस्कुराएं। हमारे छोटे छोटे संत हैं, और वे जब इतनी छोटी उम्र में साधु बने हैं, बहुत बड़ी बात है। छोटी अवस्था में माँ बाप को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, बहुत बड़ा त्याग है ये। इतनी छोटी अवस्था में परिवार को छोड़ देना, माता पिता को छोड़ देना और साधु संस्था में सम्मिलित हो जाना। हमारे कितने संत हैं जो 16 से भी कम उम्र की अवस्था में धर्म संघ में आ गए हैं, दीक्षित हो गए हैं, साधु बन गए हैं। और कितने जो गुरुदेव तुलसी बालावस्था में साधु बने, आचार्य महाप्रज्ञ जी बालावस्था में साधु बने, और जीवन के 9वें दशक में भी, यानी इतने लंबे काल तक साधना का जीवन, और कितनी सेवा की, कितना विकास किया, कितनों को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया। तो छोटे छोटे हमारे जो होते हैं, वो विकास करके बहुत अच्छी सेवा करने के लायक बन सकते हैं। और धर्म संघ की क्या, दूसरों की क्या, मानव जाति की क्या अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, विकास करते अच्छी दिशा में विकास करना चाहिए। विकास के लिए कुछ आयास करना होता है, प्रयत्न करना होता है। निठल्ले बैठे रहने से तो क्या विकास हो? कुछ प्रयास प्रयत्न करना चाहिए। अभ्यासेन च सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै। अभ्यास करें, प्रयत्न करें, तो कुछ प्राप्त हो सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करने से कुछ प्राप्त हो सकता है। तो कामनाएं जो अवांछनीय, अच्छी, अप्रशस्त हैं, भौतिकता की कामनाएं, उनको तो कम करना चाहिए। और जो आध्यात्मिक कामनाएं हैं, उनको रखना चाहिए, ताकि अध्यात्म की दिशा में हमारी गति प्रगति भी होती रह सके।